Hello students, in previous lecture we had completed the exercise 3.2 in which you have to convert the Cartesian coordinate into polar coordinate. Now we will proceed further for the next topic. Your next topic is inverse trigonometric functions. Now inverse trigonometric functions means what? Okay. If you see the graph of sin x, इस टाइप का रहता है ग्राफ ऑफ साइन एक्स, करेक्ट. दिस इज माइनस पाई बाई टू, दिस इज माइनस पाई, दिस इज ज़ीरो, दिस इज पाई बाई टू, दिस इज पाई एंड दिस इज 3 पाई बाई टू, 2 पाई, करेक्ट. सो ये 1 आता है और ये -1. ओके. सो इफ़ यू सी ग्राफ ऑफ साइन एक्स इज बिटवीन -1 एंड 1, है ना. सो अगर साइन हाफ देख रहे हैं तो बहुत सारी ऐसी वैल्यूज़ है, ऐसे एंगल्स है जिनका साइन रेशो इज़ हाफ, करेक्ट. सो इन्वर्स फंक्शन के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर इंटरवल को लेते हैं. ऐसे ये जो रेंज है, जैसे यहाँ पे -1 से लेके 1 की सब वैल्यूज़ आ जा रही है और ये कहाँ से कहाँ तक है, -π/2 से लेके π/2 तक. तो हम लोग इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऐसे लेते हैं. साइन इन्वर्स -1 से लेके 1 के बीच में कोई भी वैल्यू रहती है और इसका हम लोग अगर ये देखेंगे तो क्या आएगा, -π/2 से π/2. इसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच. ऐसे तो बहुत सारे ऐसे रेंज आएंगे जिसमें -1 से लेके 1 तक का आंसर आएगा, बट हम लोग -π/2 से लेके π/2 को क्या कंसिडर करते हैं, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच. सिमिलरली कॉस इन्वर्स का आ जाएगा -1 से 1 और ये आता है 0 to π. सिमिलरली tan इन्वर्स रियल नंबर टू -π/2 π/2. यहाँ पे π/2 को एक्सक्लूड किया है, बाउंड्री पॉइंट्स नहीं लिया हुआ है, राउंड बनाया हुआ है, ओपन ब्रैकेट. π/2 को इसलिए एक्सक्लूड किया हुआ है बिकॉज 1090 क्या होता है, नॉट डिफाइन. ओके. अगर हम लोग चेक करते हैं तो 10 का कोई भी एंगल ले लो तो कोई भी रियल नंबर आएगा, कोई भी आंसर आ सकता है, सिवाय एक 90 पे एक नॉट डिफाइन आता है. ओके. फिर सिमिलरली अभी कोसेक इन्वर्स का रहेगा. कोसेक इन्वर्स ऑल रियल नंबर एक्सक्लूडिंग बिटवीन -1 एंड 1 और यहाँ पे आएगा -π/2 to π/2 -0. वाई -0? बिकॉज अगर साइन 0 0 है तो कोसेक 0 उसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइन. साइन 0 0 आता है बट कोसेक 0 क्या होता है, नॉट डिफाइन होता है. इसलिए कोसेक के इसमें से हम लोग 0 को एक्सक्लूड करते हैं. अगर हम लोग देख रहे हैं कि साइन की वैल्यू 1 और -1 के बीच में, तो कोसेक इज रेसिप्रोकल ऑफ साइन. अगर साइन 1/2 है तो उसका रेसिप्रोकल विल बी 2/1 जो कि इसके बाहर जाएगा. ओके. अगर साइन 2/3 है तो उसका रेसिप्रोकल 3/2 हो जाएगा जो कि इसके बाहर जाएगा. इसलिए कोसेक का आंसर ये बीच की वैल्यू के अलावा बाकी कुछ भी हो सकता है, बिकॉज साइन का वैल्यू इस रेंज में आता है एंड कोसेक इज रेसिप्रोकल ऑफ दिस जो कि यहाँ और यहाँ जाने वाला है. ओके. सो इसलिए कोसेक इन्वर्स में कोई भी रियल नंबर आएगा, बस -1 और 1 के रेंज का नहीं आएगा. सिमिलरली सेक इन्वर्स, एनी रियल नंबर एक्सक्लूडिंग -1 और 1 के रेंज का आंसर -0 to π. इसमें हम लोग π/2 को माइनस कर रहे हैं बिकॉज cos 90 0 होता है तो sec 90 विल बी नॉट डिफाइन. ओके. एंड लास्ट इज कॉट इनवर्स. एनी रियल नंबर टू 0 to π. ओके. सो दिस आर द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ साइन इन्वर्स. मतलब क्या होता है इसका कि ये सारे इंटरवल में जो वैल्यू है अगले इंटरवल में वो रिपीट होती है, तो हम लोग इसको एक प्रिंसिपल ब्रांच कंसिडर कर लेते हैं. ओके. अभी हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज़ देख रहे हैं जो तुमको यूज़ होगी एक्सरसाइज में. साइन इन्वर्स ऑफ एक्स प्लस कॉस इन्वर्स ऑफ एक्स होता है π/2. ओके. सिमिलरली कोसेक इन्वर्स ऑफ एक्स प्लस सेक इन्वर्स ऑफ एक्स होता है π/2. एंड सिमिलरली tan इन्वर्स ऑफ एक्स प्लस कॉट इन्वर्स ऑफ एक्स होता है π/2. ओके. एंड tan इन्वर्स ऑफ एक्स
प्लस tan इनवर्स ऑफ y होता है tan इनवर्स ऑफ x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू वाई इफ x इंटू वाई इज लेस देन 1. सेम tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y होता है पाई प्लस tan इनवर्स ऑफ x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू वाई इफ x इंटू वाई इज ग्रेटर देन 1. tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y होता है tan इनवर्स ऑफ, ये प्लस नहीं माइनस रहेगा, x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू वाई. यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं बिकॉज यहाँ पे एक्स वाई प्लस में है. तो ओके, यहाँ पे क्या है, अगर एक्स वाई लेस देन 1 है, 1 से छोटा है, तो हम लोग ये फॉर्मूला लगाते हैं बिकॉज इफ़ x इंटू वाई इज़ लेस देन 1 तो यहाँ पॉजिटिव आंसर आएगा. इफ़ x इंटू वाई इज़ ग्रेटर देन 1 तो यहाँ नेगेटिव आंसर आएगा. इस वजह से यहाँ पे पाई माइनस करके किया, पाई प्लस करके लिखा हुआ है. ओके, सो tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y का ये फार्मूला है. इफ़ x इंटू वाई इज़ लेस देन 1, tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y का ये फार्मूला आएगा. इफ़ x इंटू वाई इज़ ग्रेटर देन 1, tan इनवर्स ऑफ x माइनस tan इनवर्स ऑफ y का डायरेक्ट ये फार्मूला है. ठीक है, अभी हम लोग देख रहे हैं एक्सरसाइज 3.3 विच इज़ लास्ट एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर एंड द एक्सरसाइज इज़ वेरी सिंपल. ओके, वी विल स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन. कुछ प्रॉपर्टीज़ ये भी हम लोग देख लेते हैं, बहुत सिंपल है. बिफोर वी स्टार्ट द एक्सरसाइज, साइन इनवर्स ऑफ एक्स कैन बी रिटन एज कोसेक इनवर्स ऑफ 1 बाई एक्स. ओके, कोसेक. कॉस इनवर्स ऑफ एक्स, कॉस इनवर्स ऑफ एक्स विल बी सेक इनवर्स ऑफ 1 बाई एक्स. tan इनवर्स ऑफ एक्स कैन बी रिटन एज कॉट इनवर्स ऑफ 1 बाई एक्स. ओके, सो अभी हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं. बहुत सिंपल है. सबसे पहले हम लोग ने इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में ये सब प्रिंसिपल ब्रांचेस देखें. कुछ क्वेश्चंस करने के बाद हमको ये आराम से मतलब दिमाग में आ जाता है कि हमको कब कैसे यूज़ करना है, और ये नॉर्मल सिंपल प्रॉपर्टीज़ हैं वो हम लोग एक्सरसाइज में यूज़ करने वाले. ओके, नाउ वी विल स्टार्ट विद द फर्स्ट एक्सरसाइज, सॉरी फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज 3.3. सो एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 1. ओके, find the principal value branch of, find the principal value of the following. ओके, हम लोग को प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है फॉलोइंग की. ठीक है, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से. साइन इनवर्स ऑफ 1 बाई 2. साइन इनवर्स ऑफ 1 बाई 2 को हमारी प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है. सॉल्यूशन, लेट साइन इनवर्स ऑफ 1 बाई 2 इज इक्वल्स टू एक्स. सो साइन इनवर्स है, साइन उधर भेज दो, तो साइन एक्स क्या आ जाएगा 1 बाई 2. साइन एक्स, साइन का कौन सा एंगल 1 बाई 2 होता है, साइन 30 मीन्स पाई बाई 6. अभी हमारे पास कुछ है एज साइन इनवर्स फंक्शन क्या होता है, -1 से 1 2 माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2. ये हमारे पास है साइन इनवर्स फंक्शन का रेंज, डोमेन एंड कोडोमेन. ओके, सो अभी यहाँ पे अगर हम लोग देख रहे हैं तो ये जो 1 बाई 2 है, 1 बाई 2 बराबर इसके बीच में 1 बाई 2 बिलोंग्स टू -1, करेक्ट. हाफ इन दोनों के बीच में ही आता है. एंड ये जो पाई बाई 6 यानी 30 डिग्री है, ये भी -90 और +90 के रेंज में आता है, करेक्ट. दैट मीन्स व्हाट, x इज इक्वल्स टू क्या है, पाई बाई 6. ये करेक्ट आंसर है. सो देयरफॉर x हम लोग ने किसको कंसिडर किए थे, साइन इनवर्स ऑफ हाफ. देयरफॉर साइन इनवर्स ऑफ हाफ इज पाई बाई 6. दिस इज रिक्वायर्ड प्रिंसिपल वैल्यू. बहुत सिंपल है. आई होप दिस टॉपिक इज़ क्लियर टू यू. साइन इनवर्स ऑफ हाफ को हमने x कंसिडर किया तो साइन x आ जाएगा हाफ. साइन का कौन सा एंगल हाफ होता है, हमारा होता है 30 मीन्स पाई बाई 6. अब बस तुमको यहाँ पे जो साइन इनवर्स का फंक्शन है वो क्या है, ये डोमेन है, इसका को डोमेन इस तरीके से है. तो हमारा ये जो 1 बाई 2 है ये बराबर इस रेंज में आ रहा है और पाई बाई 6 भी इस रेंज में आ रहा है. दैट मीन्स दिस इज़ आवर प्रिंसिपल
वैल्यू ऑफ दिस इनवर्स फंक्शन। सो साइन इनवर्स ऑफ हाफ की प्रिंसिपल वैल्यू क्या है, π/6। मतलब क्या होता है कि साइन इनवर्स ऑफ हाफ तो बहुत सारे एंगल्स पे होगा, लेकिन हम लोग वो एंगल लेंगे जो हमारे प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में आ रहा है, विच इज़ π/6। ओके, सो वी विल डू वन मोर क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस टॉपिक। Question number 2, sorry. Tan inverse of -1. So tan inverse of -1 solution. Let tan inverse of -1 is equals to x. So tan x will be equal to -1, correct? So tan x is equals to minus tan 45, because tan 45 1 होता है, okay? अभी हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं tan इनवर्स का। tan इनवर्स कहाँ आ रहा है, -π/2 से π/2। सो हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं, tan x इज इक्वल्स टू tan ऑफ -π/4, बिकॉज tan ऑफ -θ इज सेम एज -tan θ। तो -tan θ की जगह पे हम लोग ऐसा लिख सकते हैं। यहाँ पे ऐसा इसलिए लिख पा रहे हैं, हम लोग प्रीवियसली जो करते थे उसको हम लोग अलाइड एंगल यूज़ कर रहे थे। यहाँ पे हम लोग अलाइड एंगल यूज़ नहीं कर रहे, ये फॉर्मूला यूज़ कर, मतलब ये भी अलाइड एंगल है, बट हम लोग पाई प्लस या पाई माइनस में नहीं जा रहे, वरना यूजुअली हम लोग -tan θ को क्या लिखते हैं, tan π-θ। यहाँ ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं, रीज़न सिंस tan इनवर्स का जो फंक्शन है वो जाता है रियल नंबर टू एनी वैल्यू बिटवीन -π/2 π/2, करेक्ट। एंड हियर ये जो हमारा tan इनवर्स ऑफ -π/4 है वो है -1, और -1 तो रियल नंबर में आता है, एज वेल एज ये जो -45 है ये भी -90 और 90 के बीच में आ रहा है। That means this is our required principal solution, that is x is equals to -π/4. Therefore tan inverse of -1 is -π/4, और -π/4 within the range जा रहा है, therefore this is required principal value. Okay, clear? tan इनवर्स ऑफ -1 को हम लोग ने x कंसिडर किया है, सो tan x इज इक्वल्स टू -1 की जगह पे tan π/4, -tan θ को हम लोग tan π-θ भी लिख सकते हैं, बट tan π-θ हमारे प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के बाहर चले जाएगा, और -tan θ को अगर हम लोग tan -θ लिखते हैं तो ये बराबर प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में आ रहा है, -45 -90 और 90 के बीच में आ रहा है। तो दिस इज़ अवर रिक्वायर्ड प्रिंसिपल वैल्यू। ओके, सो अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 इज़ वेरी सिंपल। इवैल्यूएट द फॉलोइंग। इसको तुमको इवैल्यूएट करना है, फाइंड करना है। कैसे करेंगे देखो। फर्स्ट क्वेश्चन इज tan इनवर्स ऑफ 1 प्लस cos इनवर्स ऑफ हाफ प्लस साइन इनवर्स ऑफ हाफ, ये वैल्यू हम लोग को फाइंड आउट करना है। ओके, सो वेरी सिंपल। हम लोग को कैसे कंसिडर करना पड़ेगा, एक एक करके हम सॉल्व करेंगे। पहले हम लोग कंसिडर करेंगे लेट tan इनवर्स ऑफ 1 इज x। ओके, tan इनवर्स ऑफ 1 क्या है, x। सो डेफिनेटली tan x विल बी 1, सो tan x विल बी tan 45। अब हमको पता है 45 प्रिंसिपल रेंज में जा रहा है, स्टिल हमको पूरा मेंशन करना है, सिंस tan इनवर्स होता है रियल नंबर से लेकर -π/2 टू π/2, मतलब उसका जो वैल्यू है tan एंगल का वैल्यू रियल नंबर में से कोई भी आ सकता है, और एंगल हमारा ये और ये रेंज में रहना चाहिए फॉर प्रिंसिपल वैल्यू। ओके, एंड हियर 1 इज़ डेफिनेटली बिलोंग टू रियल नंबर, एंड ये जो 45 है ये डेफिनेटली -90 और 90 के बीच में ही आ रहा है, करेक्ट। सो हमारा x क्या आ जाएगा, देयरफॉर x इज π/4, देयरफॉर tan इनवर्स ऑफ 1 कितना आने वाला है, π/4। इक्वेशन नंबर 1 ऐसे हमको सॉल्व करना है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग क्या लेंगे, लेट, ये हो गया tan इनवर्स ऑफ 1 मिल गया, π/4। नेक्स्ट क्या है, cos इनवर्स ऑफ 1/2, इसको y कंसिडर कर लो। सो cos y आ जाएगा 1/2। cos का कौन सा एंगल 1/2 होता है, cos 60 इज 1/2, दैट इज π/3। सिंस cos इनवर्स इज -1 to 1, 0 to π।
Okay, cos inverse. Here this 1 by 2 belongs to minus 1 to 1, and this pi by 3, that means 60 degrees also belong to 0 to 180, correct? So therefore y is equals to pi by 3. So y is what? Cos inverse of half is pi by 3. Equation number 2. Now the next is sine inverse of half. Let sine inverse of half is equals to z. Sine inverse of half is equals to z. So sine z is equals to half. Sine z is equals to sine 30 half होता है, that is pi by 6. सिंस साइन इनवर्स का जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऐसे आता है -1 to 1, और ये आएगा -π/2 to π/2. ओके, सो हियर क्लियरली ये जो 1/2 है दैट इज बिलोंग्स टू -1 to 1, एंड दिस एंगल π/6 बिलोंग्स टू बिटवीन -90 to 90, करेक्ट? देयरफॉर z इज इक्वल्स टू π/6. Therefore साइन इनवर्स ऑफ हाफ इज नथिंग बट π/6. ओके, सो हम लोग को ये क्वेश्चन में सब फाइंड करके हो चुका है हम लोग का. टेन इनवर्स भी हमने फाइंड कर लिया, इक्वेशन 1. कॉस इनवर्स भी फाइंड कर लिया, इक्वेशन 2. साइन इनवर्स भी फाइंड कर लिया, इक्वेशन 3 इसको देंगे. ओके, नाउ वी विल कंसीडर अवर क्वेश्चन. हमारा क्वेश्चन क्या था? कंसीडर टेन इनवर्स ऑफ 1 प्लस कॉस इनवर्स ऑफ हाफ प्लस साइन इनवर्स ऑफ हाफ. ओके, सो टेन इनवर्स ऑफ 1 है π/4, ये है π/3, ये है π/6. फ्रॉम इक्वेशंस 1, 2 एंड 3, करेक्ट? सो अभी डिनोमिनेटर हम सब सेम करते तो 12 बन सकता है प्रोबेबली ये, तो ये आ जाएगा 4 3 ज़ा 12, सो 3 π/12. 4 3 ज़ा 12, तो 4 π/12. 6 2 ज़ा 12 होता है, तो 2 π/12. 3 पाई प्लस 4 पाई प्लस 2 π/12. ओके, सो 3 + 4 7 8 9 9 π/12, जिसको हम लोग थोड़ा छोटा कर सकते हैं. 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12. देयरफॉर tan इनवर्स ऑफ 1 प्लस cos इनवर्स ऑफ हाफ प्लस साइन इनवर्स ऑफ हाफ इज इक्वल्स टू 3 π/4. ओके, आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू. वेरी सिंपल, हम लोग सब अलग अलग फाइंड करेंगे. नाउ वी विल सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज़, और उसके बाद नॉर्मली हम लोग जैसे सॉल्व करते हैं, ये तो नॉर्मल अलजेब्रा है कि डिनोमिनेटर सेम करके हम लोग देन उसको फिर ऐड करके सिंप्लीफाई कर रहे हैं. ओके, so I hope this type of question is clear to you. Now we will proceed further for the next question. Question number 3, prove the following. Okay, very simple. Very first question is sine inverse of -1/√2 minus 3 sine inverse of √3/2 इज इक्वल्स टू -3 π/4. ये हमको प्रूफ करना है. ओके, सो प्रीवियसली जो क्वेश्चन कर रहे थे और जो ये क्वेश्चन है बोथ आर वन एंड द सेम. बस प्रीवियसली हमको इवेलुएट करना है, मीन्स हमको RHS दिया हुआ नहीं है, वी हैव टू फाइंड. यहाँ पे RHS गिवन है, वी हैव टू प्रूव. बाकी रेस्ट ऑल आर सेम. ओके, सो दिस इज अवर क्वेश्चन. साइन इनवर्स ऑफ -1/√2 minus 3 साइन इनवर्स ऑफ √3/2, एंड यू हैव टू प्रूव दिस. Okay, so we will start one by one solution. Let sine inverse of -1/√2 is x. So definitely sin x will be -1/√2. So sin x will be minus, तो वैसे ही रहेगा. sin 45 होता है 1/√2, and since we know that minus sin theta is nothing but sin of minus theta, यहाँ हम लोग मेंशन कर सकते हैं since sin of minus theta is minus sin theta. Okay, now we'll check this. Since sin inverse is -1 to 1 minus π/2 to π/2,
1/√2 अगर हम लोग कैलसी पे चेक करते हैं तो समथिंग 0.77 आता है, तो -0.70 ऐसे कुछ आएगा, -0.70, तो -0.70 इस रेंज में जाता है, बराबर। सो -1/√2 इज डेफिनेटली बिलोंग टू दिस, and this angle -45 also definitely belongs to this, -90 और 90 के बीच में ही आएगा -45. So therefore x is equals to -π/4. Therefore sin inverse of -1/√2 is -π/4. बहुत सारे स्टूडेंट को ऐसा डाउट रहेगा कि हम लोग को तो पता है कि साइन इनवर्स ऑफ -1/√2 -45 आएगा, बट हमको डायरेक्ट नहीं लिखना है, हमको वो बताना है कि दिस वैल्यू लाइज बिटवीन द प्रिंसिपल रेंज. ओके, सो ये हो गया इक्वेशन 1. नाउ ये हमको कंसिडर करना है साइन इनवर्स ऑफ √3/2. उसके आगे 3 लिखा हुआ है, 7 लिखा हुआ है, ये सब कुछ कंसिडर नहीं करना, बिकॉज हम लोग बाद में LHS लेके उसमें ये सब्सटीट्यूट करने वाले. ओके, सो नाउ लेट साइन इनवर्स ऑफ √3/2 इज इक्वल्स टू y. सिर्फ हमको ये इनवर्स फंक्शन को ही कंसिडर करना है. ओके, सो साइन y इज इक्वल्स टू √3/2. साइन y, साइन का कौन सा एंगल √3/2 होता है? 60 डेट इज π/3. ओके, सो अभी हम लोग क्या लिखेंगे? सेम वही, सिंस साइन इनवर्स इज बिटवीन -1 to 1 और यहाँ पे एंगल आता है -π/2 से लेके π/2 तक. सो हियर √3/2 को अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो ये इस रेंज में ही आता है, बिलोंग्स टू -1 to 1 एंड दिस 60 डिग्री ऑल्सो बिलोंग्स टू दिस. अब बहुत सारे बच्चों का ऐसा रहता है कि हमको तो पता है कि साइन इनवर्स ऑफ √3/2 60 डिग्री होता है, बिकॉज साइन 60 ही √3/2 होता है, बट हमको ये मेंशन करना है कि ये वैल्यू प्रिंसिपल रेंज में है. सो देयरफॉर y इज इक्वल्स टू π/3. ओके, अभी y अगर π/3 है, दैट मीन्स साइन इनवर्स ऑफ √3/2 इज π/3. साइन इनवर्स ऑफ √3/2 क्या आएगा? π/3. इक्वेशन नंबर 2. अभी जो हम लोग को प्रूफ करना है उसका लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है इसका? साइन इनवर्स ऑफ -1/√2 -3 टाइम्स ऑफ साइन इनवर्स ऑफ √3/2. साइन इनवर्स ऑफ -1/√2 मिला है -π/4 फ्रॉम इक्वेशन 1 और ये π/3 मिला है फ्रॉम इक्वेशन 2. तो हम लोग लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2. ओके, सो -π/4, 3 कैंसल, -π. सो -π -4π upon 4, so it is -5π/4. ओके, सो हमारा RHS एक्चुअल में -5π/4 ही था, पहले 3 लिख दिया था बाय मिस्टेक. ओके, सो आवर RHS इज -5π/4. देयरफॉर हमने प्रूफ कर दिया कि साइन इनवर्स ऑफ -1/√2 -3 साइन इनवर्स ऑफ √3/2 इज इक्वल्स टू -5π/4. ओके, सो प्रीवियस क्वेश्चन और ये क्वेश्चन में कोई डिफरेंस नहीं है, उसमें जस्ट वैल्यू इवेलुएट करना था, यहाँ तुमको प्रूफ करना है. ओके, सो वी विल प्रोसीड फर्दर एंड सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 3 का हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं. कॉस इनवर्स ऑफ 3/5 प्लस कॉस इनवर्स ऑफ 4/5, इसको तुमको प्रूफ करना है 90 डिग्री. ओके, सो वी हैव वन प्रॉपर्टी, साइन इनवर्स ऑफ वन एंगल प्लस कॉस इनवर्स ऑफ द सेम एंगल इज 90 डिग्री. सो व्हाट वी विल डू, वी विल ट्राई टू चेंज दिस इनटू साइन इनवर्स. तो हम लोग सॉल्यूशन इसका स्टार्ट करेंगे. वेरी सिंपल, लेट this cos inverse of 3/5 is equals to x. So definitely cos x will be equal to 3/5. Therefore sin x is nothing but under root of 1 minus cos square x. हम लोग फाइंड करेंगे 1 minus 3/5 का स्क्वायर. So 1 minus 9/25, 25 minus 9/25 under root of 16/25. So sin x is equals to under root of 16/25. तो sin x कितना मिल गया हम लोग को? 4/5.
तो x कैन बी रिटन एज साइन इनवर्स ऑफ 4/5. दैट मीन्स वी हैड कंसिडर एज cos इनवर्स ऑफ 3/5 is x. Cos inverse of 3/5 is x and x equals to sin inverse of 4/5. That means cos inverse of 3/5 which is x, which is nothing but sin inverse of 4/5. ये हम लोग ने कैलकुलेट किया इक्वेशन 1. Now we will take LHS. Now what is LHS? Cos inverse of 3/5 plus cos inverse of 4/5. Now what we will do, we will put cos inverse of 3/5 के प्लेस पे sin inverse of 4/5. Now see, sin inverse of 4/5 plus cos inverse of 4/5. So by property, sin inverse of x plus cos inverse of same x is pi/2. यहाँ रीज़न लिख देने का, since sin inverse of x plus cos inverse of x is pi/2, which is equals to RHS. Therefore, cos inverse of 3/5 plus cos inverse of 4/5 is equals to pi/2, hence proved. So ये सिंपल क्वेश्चन है ये एक्सरसाइज में, यूजिंग प्रॉपर्टीज जो हमको प्रूफ करना है. ओके, बहुत सिंपल क्वेश्चन है. अभी हम लोग और क्वेश्चंस देखते हैं इसमें. क्वेश्चन 3. Now see, tan inverse of 1 minus cos theta upon 1 plus cos theta, and you have to prove this is equals to theta/2. Okay, so how will prove this? लेफ्ट हैंड साइड प्रूफ हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं इसका. लेफ्ट हैंड साइड, tan inverse of under root of 1 minus cos theta upon 1 plus cos theta. We have one formula, since 1 minus cos theta होता है 2 sin square theta/2 and 1 plus cos theta होता है 2 cos square theta/2. Okay, so 1 minus cos theta is 2 sin square theta/2 and this is 2 cos square theta/2. 2 gets cancelled. अंडर रूट ऑफ साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा/2. रूट से ये स्क्वायर कैंसिल हो गया. tan इनवर्स ऑफ tan थीटा/2. tan इनवर्स tan एक दूसरे को एलिमिनेट कर दिए, आंसर आया थीटा/2 विच इज़ अवर RHS. सो दिस इज़ हाउ सिंपल प्रॉपर्टीज़ जो हमने पीछे देखे बस उसी का यूज़ करके हमको प्रूफ करना है. बहुत सिंपल है क्वेश्चंस. सो देयरफॉर tan इनवर्स ऑफ 1 minus cos theta upon 1 plus cos theta is theta/2, hence proved. Okay, I hope this is clear to you. बहुत सिंपल क्वेश्चंस है ये. नेक्स्ट हम लोग देखते हैं tan inverse of 1/2 plus tan inverse of 1/3 and you have to prove this is equals to pi/4. Okay, now left hand side, tan inverse of 1/2 plus tan inverse of 1/3. So we have the formula tan inverse of x plus tan inverse of y. क्या होता है? tan inverse of x plus y upon 1 minus x into y if x into y is less than 1. करेक्ट. तो यहाँ पे भी वही आने वाला है, tan इनवर्स ऑफ 1/2 प्लस 1/3 1 माइनस 1/2 इंटू 1/3 बिकॉज 1/2 इंटू 1/3 जो कि होता है 1/6 विच इज़ लेस देन 1. करेक्ट. सो tan इनवर्स ऑफ 3 1 ज़ा 3 2 1 ज़ा 2 नीचे आएगा 6 1 माइनस 1/6. tan इनवर्स ऑफ 5/6 और यहाँ पे 6 1 ज़ा 6 माइनस 1 ये भी आएगा 5/6. 5/6 गेट्स कैंसल्ड एंड tan इनवर्स ऑफ 1 इज pi/4. सो दिस इज अवर RHS. देयरफॉर tan इनवर्स ऑफ 1/2 प्लस tan इनवर्स ऑफ 1/3 इज pi/4. दिस इज हाउ हम लोग को सिंपल प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करके प्रूफ करना है विच आर वेरी सिंपल. ओके,
ओके, वी विल सी वन मोर टॉपिक, इसी से है। देखो फॉर एग्जांपल ये जो tan इनवर्स ऑफ x है और दूसरा एंगल भी सेम ही है tan इनवर्स ऑफ x, तो क्या हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ x प्लस x 1 माइनस x इंटू एक्स, करेक्ट। सो दिस विल बी tan इनवर्स ऑफ 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये कब होगा, जब tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ x दैट इज 2 tan इनवर्स ऑफ रहेगा, 2 tan इनवर्स ऑफ x रहेगा। सो 2 tan इनवर्स ऑफ x के लिए ये फॉर्मूला आता है, हम लोग इसको ऐसे स्प्लिट करके भी सॉल्व कर सकते हैं, सेम आंसर आएगा। हियर वन क्वेश्चन इज देयर, 2 tan इनवर्स ऑफ 1/3 को हम लोग को प्रूफ करना है tan इनवर्स ऑफ 3/4। नाउ सी लेफ्ट हैंड साइड, 2 tan inverse of 1/3. So this will be tan inverse of 2 into 1/3 divide by 1 minus 1/3 का स्क्वायर। रीज़न, सिंस 2 tan इनवर्स ऑफ x होता है tan इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सो tan इनवर्स ऑफ दिस विल बी 2/3 1 अपॉन 9 है ना, 1 का स्क्वायर इज 1, 3 का स्क्वायर इज 9, 1 अपॉन 9, 1 माइनस 1/9 हो जाएगा ये। सो tan इनवर्स ऑफ 2/3 दिस विल बी 9 माइनस 1 8/9। सो tan इनवर्स ऑफ 2/3 इंटू 9/8 है ना, ऊपर जाने के बाद ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। सो 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9। सो our आंसर इज tan इनवर्स ऑफ 3/4 विच इज़ अवर रिक्वायर्ड RHS। ओके, सो एक्सरसाइज 3.3 में इसी तरीके के सिंपल मतलब आइडेंटिटीज़ है जो हमको प्रूफ करना है यूजिंग द बेसिक सिंपल प्रॉपर्टीज़ ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। आई होप दिस चैप्टर इज़ क्लियर टू यू। सो यहाँ पे अभी ये चैप्टर कंप्लीट हो जा रहा है। अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग वेक्टर स्टार्ट करेंगे। इस चैप्टर में किसी को भी कोई डाउट है तो दे कैन आस्क डाउट, और आई विल प्रोवाइड यू द असाइनमेंट ऑफ दिस चैप्टर एंड यू हैव टू सबमिट इट ऑन टाइम। ओके, थैंक यू।